परिया ने जब सर घुमाकर देखा तो इसने अपने आप को एक ऐसी मखलूक के शिकंजे में पाया जिसके पांव फर्श और सर छत के साथ लगा हुआ था और गस भर लंबी जबान बाहर निकली हुई थी। आंखें डेलों से बाहर उबल रही थीं और बड़े बड़े पीले दांत मुंह से बाहर आ रहे थे। परिया मारे खौफ के चिल्लाने लगी। डर से इसका रंग पीला पड़ने लगा, इसका दिल बैठने लगा, सारी शोखी हरण हो गई और इससे कबल के वो बेहोश हो जाती खशकरान अपनी इंसानी शक्ल में आ गया। खशकरान को देखकर परिया के हवास दुरुस्त होने लगे और वो इस लंबी लंबी सांसें लेने लगी। खशकरान के बच्चे, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। परिया दोनों हाथ इसके सीने पर मारते हुए मसनूई खफगी से बोली। फिर अचानक परिया चौंकी और खशकरान के दोनों हाथ थाम कर बोली, खशकरान, शकुंतला जी कहाँ हैं? सामरी भी वापस नहीं आया और तुम आज इतने दिनों के बाद नजर आए हो। परिया ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। शकुंतला जी। खशकरान एकदम उदास हो गया। शकुंतला गुरु नारायण की गुलाम बन गई हैं। परिया का मुंह खुले का खुला रह गया। इससे ऐसे जवाब की कतई तवक्को न थी। ये कैसे हुआ खशकरान? वो बेताबी से बोली। गुरु नारायण तीरथ जाप में कामयाब होकर शकुंतला के जिस्म, जान, रूह और इसकी तमाम शक्तियों पर काबिज हो गया है। अब तो मलकालिया इसकी भावनाओं के बगैर सांस भी नहीं ले सकती और सामरी जी भी गुरु नारायण के पास कैद हो चुके हैं। खशकरान ने नपे तुले अल्फाज में सारी मालूमात परिया को फराहम कर दी। कैसी घनौनी बातें बता रहे हो खशकरान? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब शकुंतला जी का वापस आना बहुत मुश्किल है। वो अब गुरु नारायण के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकती और सामरी इसकी गिरफ्त में बेहोश पड़ा है। खशकरान पर सोच लहजे में बोल रहा था, तो अब तबाना की सल्तनत कौन संभालेगा? परिया दिल ही दिल में कोई फैसला करते हुए बोली, तबाना की वरासत सिर्फ मलका आलिया शकुंतला हैं। परिया, परंतु जब तक मलका गुरु नारायण की कैद में हैं, सारे इंतजामात की निगरानी तुम ही करोगी। खशकरान फैसला को लहजे में बोला। खशकरान की बात सुनकर परिया के दिल में लड्डू फूटने लगे। वो तो ये भी चाहती थी कि वो रोकर खशकरान से लिपट गई और बोली, खशकरान, तुम्हारी सहायता के बिना तो परिया कुछ भी नहीं कर सकती। शकुंतला जी के लिए अब हम दोनों मिलकर इनकी सल्तनत को संभालेंगे। ये कहते हुए दानास्ता रोने लगी और हिचकियां लेते हुए बोली, राम करे गुरु नारायण को कीड़े पड़े, जिसने हमारी मलका आलिया को गुलाम बना लिया है। हौसला रखो परिया। खशकरान इसके कोमल वजूद को अलग करते हुए बोला। गुरु नारायण की ऐसी गर्दन नापूंगा कि इसकी आने वाली कई नस्लें ब्रह्मचारी बनने का ख्याल भी मन से खुर्च देंगी। इन दोनों की गुफ्तगू से पृथ्वी जाग गया था और खौफसदा निगाहों से दोनों को तके जा रहा था। गुजरे हुए लम्हात इसे अभी तक सहर में जकड़े हुए थे। परिया और खशकरान ने इसे कतई अहमियत न दी थी। परिया ने ताहिराना नजरों से एक लम्हे को इसे देखा और फिर खशकरान की तरफ मतवजा होकर बोले, गुरु नारायण ने इस वक्त शकुंतला जी को कहाँ कैद कर रखा है? कलकत्ता में, काली के स्थान पर। तो तुम इसके मुकाबले पर क्यों नहीं जाते हैं? परिया ने गुरु नारायण की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए खशकरान को तोला। इस वक्त लक्ष्मण नाथ, जिसके कब्जे में बहुत सी शक्तियां हैं, वो भी गुरु नारायण का साथी है। इसके अलावा सामरी भी इन्हीं की कैद में है और फिर शकुंतला की सारी शक्तियां भी गुरु नारायण के हाथ में हैं। ऐसे में मेरा अकेले वहां जाना दानिशमंदी नहीं। हमें समय का इंतजार करना होगा परिया। खशकरान लगता था किसी गहरे मंसूबे की प्लानिंग कर रहा था और परिया ने हिसाब लगा लिया था कि शकुंतला गुरु नारायण के जाल में बुरी तरह जकड़ी जा चुकी है। अब जल्दी जल्दी इसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं और ताबाना के तख्त पर बैठना अब परिया का हक है। और परिया की ज़ेरे लब मुस्कुराहट गहरी होती गई। सामरी के बेहोश जिस्म के गिर्द गहरी सुरख रंग की रोशनी का एक हाला बन रहा था। सितम रोशनी सामरी के लिए होश जिस्म को अपने जादू में ले रही थी। गुरु नारायण और लक्ष्मण नाथ कुछ हैरान, कुछ खौफसदा और शकुंतला पुरुमीद नजरों से सामरी के लिए बेहोश वजूद को देखने लगी। सुरख रोशनी के हाले लम्हा ब लम्हा गहरे होने लगे और फिर सामरी के बेहोश जिस्म में कसमसाहट पैदा हुई और अचानक सामरी एक जोरदार झटके से उठ बैठा। रोशनी अब भी इसको अपने घेरे में लिए हुए थी। सामरी की आंखें खुलने लगीं। इसके साथ ही गुरु नारायण और लक्ष्मण नाथ के होंठ हिलने लगे। लक्ष्मण नाथ ने सामरी को दोबारा बेहोश करने की गर्ज से मंत्र पढ़कर
गुब्बारे की तरह फुलाकर सामरी के गिर्द सुर्ख लहरों के बिल्कुल करीब जाकर जोरदार अंदाज में फूंक मारी, लेकिन रद्द अमल बड़ा हैरान कुन साबित हुआ। जब लक्ष्मण नाथ की फूंक सुरख श्वाओं से टकराकर गूंजती आवाज के लक्ष्मण नाथ की नथनों में घुस गई। लक्ष्मण नाथ की आंखें एकदम ऊपर को चढ़ गईं और वो कटे हुए शतीर की मानद गिरता चला गया। इधर गुरु नारायण भी अपना जाप पूरा कर चुका था और इसने साथ ही शकुंतला को भी आंखों से सामरी से फौरी निपटने का हुक्म दिया। तो शकुंतला के सर में दर्द की शदीद लहरें पैदा होने लगी। तो शकुंतला चमत्कार को तलब कर लिया। गुरु नारायण ने अपना जाप मुकम्मल करते ही दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए और जय काली का नारा बुलंद करके डंडोत करने लगा। एक बार की चारों तरफ से स्याह काला धुआं पैदा हुआ और सामरी के गिर्द हल्ला बनाने लगा। कड़वा कसेला धुआं सामरी के नथनों में घुसा तो सामरी बुरी तरह खांसने लगा। हालांकि इस वक्त भी सामरी के गिर्द सुरख लहरें मौजूद थीं और सामरी को तवक्को थी कि धुआं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इस खुशफहमी में धुआं की सुरख लहरों को चीरता हुआ सामरी के मुंह और नाक में घुस गया और सामरी को खांसी का शदीद दौरा पड़ गया। इसी असना में शकुंतला ने चाहते हुए भी तोहन कराहन सामरी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया, क्योंकि इसके सर में दर्द की लहरें दिमाग की रगें फाड़ने लगी थी। शकुंतला ने चमत्कार को इशारा किया तो चमत्कार हरकत में आ गया और सरायत के साथ चंद कलाबाजियां लगाकर एक हाथ आसमान की जानिब बुलंद किया तो यूं महसूस हुआ जैसे कमरे के अंदर बिजली चमक गई हो। इसकी कड़क से दरो दीवार थरा उठे और कमरे में मौजूद जरा जरा चमक उठा। बिजली कड़कड़ाती हुई सामरी की तरफ लपकी, लेकिन सामरी बिजली के चमकने से बेशतर ही खांसी के शदीद दौरे के दौरान ही चीख उठा, कार्तिका कार्तिका, देवता शांता करो। सामरी की आवाज़ और बिजली की कड़े एक साथ पैदा हुई और फिर एकदम जंगो जदल का देवता कार्तिका की शबिया सुर्ख लहरों के अंदर उभरी और गिरने वाली बिजली इसके सर के अंदर जज़ब होती गई। सामरी यकीनी मौत से बच निकला और अगले ही लम्हे वो खांसी रुक गई और वो खांसी से निजात पा चुका था। जय कार्तिका का नारा बुलंद करके सामरी ने कदम बढ़ाए तो सुरख लहरों और कार्तिका की शबिया भी सामरी के कदमों की हरकत के साथ हरकत करने लगी। सामरी को चलते देखकर गुरु नारायण ने फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन देवता की शबिया पैदा होने से इसके कदम डोलने लगे, बल्कि चमत्कार बदल गया था और एकदम गायब हो गया। सामरी ने तेजी से कदम बढ़ाए और शकुंतला के सर पर पहुंच गया और शकुंतला का हाथ पकड़ लिया। इसके गुरु नारायण की तरफ मुंह करके जोर से खर्चा, ओए बिद्दी के शोरबे, जादूगर के शहनशाह सामरी से टकराने का विचार अपने मन से अवश्य निकाल दे, कुत्ते की मौत मारा जाएगा। इसी असना में गुरु नारायण मंत्र मुकम्मल करके बाएं पांव की एड़ी पर लट्टू की तरह घुमा और घूमते ही सामरी से जा टकराया तो एक नीली आग के शोले निकले और शोलों ने सामरी और शकुंतला को घेरे में ले लिया। सतगुरु नारायण खुद भागने लगा, लेकिन शकुंतला ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए गुरु नारायण को पीछे से पकड़कर खींच लिया। पलक झपकने में गुरु नारायण आग की लिपट में आ गया। अब तीनों की दिलखराश चीखें आग के शोलों के दरमियान से उभर रही थीं और इनके जिस्म बुरी तरह आग में तड़पने लगे। तीनों बुराइयां एक जगह इकट्ठी होकर मरने के लिए चलने लगी।